हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल किसान एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, आज हमारा ग्रुप डिस्कशन का थर्ड टॉपिक है ई लर्निंग प्रोस एंड कॉन्स। जो भी ऑनलाइन एजुकेशन है उसके जो फ़ायदे और नुकसान हैं उस पर आज का हमारा डिबेट होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। थीम: कोविड-19 पेंडेमिक रिजल्टेड इन द राइज ऑफ ई लर्निंग। दिस सिचुएशन लीड टू डिबेट्स on whether e-learning is a good alternative to classroom learning। जो कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो ई लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन का जो उदय हुआ है वो कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है, उस पर आज का हमारा डिबेट होने वाला है। प्रोस ऑफ ई लर्निंग: ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अटेंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इवन इन दिस सिचुएशन दे डिडंट स्टॉप लर्निंग। दिस वॉज पॉसिबल ड्यू टू द ई लर्निंग ऑप्शन। यानी दोस्तों, जो कोविड-19 पेंडेमिक जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण जो स्कूल्स और कॉलेजेस बंद है, तो जो स्टूडेंट्स है वो स्कूल और कॉलेज जाने में सक्षम नहीं है और वो अपनी पढ़ाई भी बंद नहीं कर सकते। तो जो उनकी पढ़ाई के कंटिन्यू रहने का जो एक तरीका निकल गया है वो एक ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हो सकता है। तो ये बताया गया। दूसरा इसका प्रोस है: A few girl children and differently abled children are not attending schools and colleges due to lack of facilities. Their e-learning is a boon for them। दोस्तों, बताया गया है कि जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है या जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है जो स्कूल और कॉलेजेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो उनकी फैसिलिटीज़ की कमी के कारण, उनके लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन है एक वरदान साबित हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू वो अपने घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। जो बाहर हॉस्टल वगैरह का या कोचिंग फीस पे नहीं कर पाते हैं, वो घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, जो उनके लिए एक ऑनलाइन एजुकेशन एक वरदान है। थर्ड पॉइंट हमारा: ई लर्निंग गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। इवन इफ़ वी मिस एनी क्लास वी कैन लिसन टू इट लेटर। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि जो ये ई लर्निंग है वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है, यानी हम कोई अगर क्लास मिस भी कर देते हैं तो वो हम उसको बाद में देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। फोर्थ पॉइंट है: स्टूडेंट्स कैन रिपीट द लेसन मैनी टाइम इफ़ दे डिडंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एंड दोस्तों, अगर वो स्टूडेंट है उनको अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो वो क्लास को 2 या 3 बार, जितना मन करे उतनी बार रिपीट करके भी उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो ये भी एक ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा है जो ऑफलाइन क्लास में एक हद तक नहीं हो सकता। हाँ, इस टीचर एक बार दोबारा रिपीट करके अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन ज़्यादा बार टीचर भी एक्सप्लेन नहीं करते। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में हम वीडियो को कितनी बार रिपीट करके देख सकते हैं। और फिफ्थ हमारा पॉइंट है कि थ्रू ई लर्निंग टीचर कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूजिंग एनिमेशन और अदर टेक्नोलॉजीज सो दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मच क्लियरली। दोस्तों, आपको पता ही है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें जो टीचर एनिमेशन, जो भी कोई डायग्राम या चित्र वगैरह या कार्टून वगैरह का यूज करके हमको, या कोई अदर टेक्नोलॉजी का यूज करके हमको कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा सकता है, जो ऑफलाइन क्लासेज या जो क्लासरूम लर्निंग है उसमें पॉसिबल नहीं हो सकता। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैलेंजेज ऑफ ई लर्निंग। जो इसके हानियाँ हैं, जो इसके नुकसान है ई लर्निंग के, या जो आप बोल सकते हो जो चैलेंजेज है वो क्या क्या है ई लर्निंग के। तो फर्स्ट पॉइंट है: इन द क्लासरूम स्टूडेंट विल नॉट ओनली लर्न द सब्जेक्ट बट also interacts with other students and thereby make friends। Classroom influences the overall personality development of students। With e-learning student will be deprived of this opportunity। एंड दोस्तों, जो क्लासरूम है उसमें केवल विद्यार्थी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही नहीं पढ़ते, बल्कि जो बाकी विद्यार्थी बैठे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ मित्रता होती है। और जो क्लासरूम लर्निंग है वो विद्यार्थी की ओवरऑल सारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। जो ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं है वो अधिकार विद्यार्थियों से छीन लिया गया है ऑनलाइन एजुकेशन में। तो ये भी इसका एक चैलेंजेस है। दूसरा पॉइंट है: विथ ई लर्निंग टीचर में नॉट बी एबल टू फोकस ऑन ऑल द स्टूडेंट्स विच विल बी पॉसिबल इन द क्लासरूम। टीचर में नॉट एल्सो अंडरस्टैंड वेदर स्टूडेंट्स कुड ग्रेस्प द कॉन्सेप्ट और नॉट। यानी जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें टीचर भी इतना फोकस नहीं कर पाता सभी विद्यार्थियों पर कि कौन सा विद्यार्थी पढ़ रहा है, कौन सा नोट्स बना रहा है या नहीं बना रहा है, जो क्लासरूम लर्निंग है उसमें पॉसिबल है।
जो ऑनलाइन एजुकेशन में पॉसिबल नहीं है। और जो टीचर है वो ये भी नहीं समझ पाता कि विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट भी समझ में आया है या नहीं आया है। तो ये इसका एक चैलेंज है। थर्ड पॉइंट है, एज स्टूडेंट्स हैव टू लुक एट स्क्रीन कंटिन्यूसली, इट कैन स्ट्रेन देयर आइज। दोस्तों आपको पता है ऑनलाइन एजुकेशन में विद्यार्थियों को एक लगातार स्क्रीन की ओर देखना पड़ता है, जिससे उनकी आंखों की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है या उनमें तनाव पैदा हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है, द क्लासरूम इन्वायरमेंट इज लाइवली इन नेचर, वेयर्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए कंप्यूटर और स्मार्टफोन टू लिसन टू द क्लासरूम विल बी बोरिंग। जो क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है वो हमारी एक हैबिट में आ चुका है, जो एक प्राकृतिक सा हो गया है, हमारे नेचर में आ गया है, जबकि एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन के सामने बैठना काफ़ी बोरिंग लगता है। फिफ्थ पॉइंट है, नॉट ऑल पेरेंट्स आर टेक्निकली एजुकेटेड टू हेल्प देयर चिल्ड्रन इन केस ऑफ एनी इश्यूज। यानी दोस्तों सबके जो माता पिता है वो इतने टेक्निकली एजुकेटेड नहीं होते कि वो अगर उनके बच्चों को जो भी कोई टेक्निकल इश्यू भी है तो उसको वो सॉल्व नहीं कर सकते। और सिक्स पॉइंट है, ई लर्निंग में नॉट क्रिएट एज मच सीरियसनेस एज क्लासरूम लर्निंग, सो स्टूडेंट्स में नॉट बी मोटिवेटेड इनफ टू लिसन टू द क्लासेस। यानी दोस्त जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें जो इतनी सीरियसनेस भी नहीं आती स्टूडेंट्स में जितनी क्लासरूम लर्निंग में आती है, ऑफलाइन क्लासेज में आती है। तो स्टूडेंट उतना मोटिवेटेड नहीं हो पाता उस क्लास को लेने के लिए, उसमें जो बोल सकते हैं कि जो डेविएशन है वो ज़्यादा आता है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो और अगर बीच में अगर व्हाट्सएप पर आपके किसी दोस्त का मैसेज आ गया तो वह क्लास को ड्रॉप करके आप वहाँ पहुँच जाते हो, तो वो भी ज़्यादा स्टूडेंट मोटिवेटेड नहीं रहता क्लास को लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। ई लर्निंग इज सुपर बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, स्पेशली इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन। कि जो विद्यार्थी है और जो अध्यापक है वो दोनों के लिए भी ई लर्निंग फ़ायदेमंद है ऐसी कोविड-19 जैसी पेंडेमिक सिचुएशन में, बट इट कैन नॉट बी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू क्लासरूम लर्निंग। लेकिन ये जो एक स्थायी विकल्प क्लासरूम की तरह स्थायी विकल्प के रूप में नहीं यूज किया जा सकता। इट कैन ओनली बी यूज एज ए सप्लीमेंट। इसको केवल एक सहायक के रूप में, जो ऐसी कोविड-19 जैसी कोई अगर पेंडेमिक सिचुएशन है उसमें ही यूज किया जा सकता है। एक स्थायी विकल्प के रूप में हम यूज़ नहीं कर सकते। मोर ओवर इंटरनेट एक्सेस शुड बी अवेलेबल टू ऑल सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। एंड जो इंटरनेट एक्सेस है उसको भी सब विद्यार्थियों की तक पहुंच होनी चाहिए उसकी, ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए।